सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जब समाज अपनी आर्थिक शक्ति को स्वयं संगठित करने का संकल्प लेता है, जब गांव का किसान और शहर का व्यापारी और श्रमिक एक ही सूत्र में बंधकर सामूहिक प्रयास की शक्ति को पहचानते हैं, तब जन्म लेता है सहकार। यह केवल व्यवस्था नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की वह भावना है जो व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र से जोड़ती है। इसी सहकार की राष्ट्रीय चेतना को संगठित और सशक्त करने का कार्य किया है सहकार भारती ने। यह केवल एक संगठन नहीं बल्कि सहकार से समृद्धि का वह राष्ट्रीय संकल्प है जिसने आर्थिक स्वावलंबन को जन आंदोलन का स्वरूप बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम सहकार भारती के परिचय, उद्देश्य और कार्यों के बारे में जानेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करना ना भूलें। सहकार साथियों, सहकार भारती भारत के सहकारिता क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य बिना संस्कार नहीं साकार के मंत्र के साथ सहकारिता आंदोलन को शुद्ध करना और उसे जन जन तक पहुंचाना है। आज हम इस वीडियो में सहकार भारती के एक परिचय का विवरण करेंगे या परिचय की चर्चा करेंगे। सहकार भारती की स्थापना 11 जनवरी 1978 में पुणे, महाराष्ट्र में रजिस्टर की गई। इसके संस्थापक माननीय स्वर्गीय लक्ष्मणराव ईमानदार यानी कि माननीय वकील साहब थे। इसका ध्येय वाक्य है, बिना संस्कार नहीं सहकार और स्वयं की उन्नति के साथ सबकी उन्नति। इस संगठन का मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है। इसके मुख्य कार्य और उद्देश्य की अगर चर्चा करें तो सहकार भारती केवल एक व्यावसायिक संगठन नहीं है बल्कि ये सहकारिता के माध्यम से समाज सुधार का एक आंदोलन है। इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं। सहकारिता का शुद्धिकरण यानी कि सहकारी संस्थाओं में व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को दूर कर उन्हें पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना है। प्रशिक्षण और शिक्षा, कार्यकर्ताओं और सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को आधुनिक तकनीक, प्रबंधन और कानूनी पहलुओं का प्रशिक्षण देना। ग्रामीण विकास, स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दुग्ध समितियों और कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। नवाचार यानी कि इनोवेशन, नई पीढ़ी और युवाओं को सहकारिता से जोड़ना ताकि स्टार्टअप की तर्ज पर सहकारी इकाइयां यानी कि सहकारी समितियां खड़ी हो सके। अगर हम सहकार भारती के संगठनात्मक ढांचे की अगर बात करें तो सहकार भारती का कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है और इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास जो कि किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कार्य करता है। महिला प्रकोष्ठ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयासरत रहता है। सहकारी बैंक, शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को नीतिगत सहायता प्रदान करना। कौशल विकास, युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना। साथियों, सहकार भारती की जो विशेषता है वो यह है कि सहकार भारती किसी एक राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करती है बल्कि यह राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करती है। इसका मानना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल सहकारिता के माध्यम से ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। सहकारिता केवल धन जुटाने का माध्यम नहीं है बल्कि यह लोगों के बीच आपसी विश्वास और संस्कार विकसित करने का मार्ग है। साथियों,
सहकार भारती 11 जनवरी 1978 को स्थापित एक अखिल भारतीय स्वयंसेवी संगठन है जो सहकारिता के माध्यम से देश में सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भरता लाने के लिए कार्यरत है। माननीय लक्ष्मण राव इनामदार द्वारा स्थापित यह संगठन सहकारी संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण व राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने, उनमें पारदर्शिता लाने और उन्हें मजबूत बनाने का काम करता है। सहकार भारती का मुख्य उद्देश्य जनता की आर्थिक सेवा द्वारा समाज का आर्थिक उत्थान करने वाली सहकारिता को शुद्ध करना एवं मजबूत बनाना है। जैसे सहकारिता में आए हुए दोषों को दूर करना, सहकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित एवं संस्कारित करना, सहकारिता का जन साधारण में प्रचार एवं प्रसार करना, परिसंवाद, परिचर्चा, सम्मेलन, प्रशिक्षण वर्ग इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा जन प्रबोधन करना, सहकारिता का इतिहास छापना, सहकारिता की समस्याओं को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन करना, आदर्श सहकारी संस्थाएं आरंभ करना, चलाना एवं बढ़ाना, समाज सेवी आदर्श सहकारिता कार्यकर्ताओं को सम्मानित व संगठित करना तथा सहकारिता को समाजोपयोगी बनाना इत्यादि सहकार भारती के अन्य उद्देश्य एवं कार्य है। अगर हम इसकी प्रमुख कार्य प्रणाली की बात करें, प्रमुख कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आता है जागरूकता और शिक्षा। यह जनसाधारण में सहकारिता के महत्व का प्रचार प्रसार करता है। इसके अलावा सहकारी सदस्यों, कर्मचारियों और निदेशकों के प्रशिक्षण शिविर, कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करता है। संगठन और विस्तार की अगर हम बात करें तो यह ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहकारी संस्थाओं को संगठित करता है और आज अगर वर्तमान की बात करें तो भारत के प्रत्येक राज्य में ये संगठित है या कार्यरत है। तकनीकी आर्थिक सलाह, यह सहकारी समितियों को तकनीकी व आर्थिक क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। नीति निर्धारण और नीति वकालत, यह सहकारी संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकारी एवं विनियामक निकायों जैसे नाबार्ड, आरबीआई के समक्ष पैरवी करता है। पारदर्शिता और सुदृढ़ीकरण, इसका लक्ष्य सहकारी समितियों में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। साथ ही सहकारी आंदोलन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना है। समर्थन और मार्गदर्शन की अगर हम चर्चा करें तो नई सहकारी संस्थाओं के गठन यानी कि नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन में सहायता करता है। और अगर हम संक्षेप में इसकी चर्चा करें तो यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो सहकारी आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप देकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कार्यरत है। सहकार भारती सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण की चिंता करने व सहकारिता की भावना को मूल रूप से संवर्धित करने वाली एकमात्र अखिल भारतीय संस्था है, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से कुछ प्राप्त करना नहीं बल्कि देश के विकास में सहकारिता योगदान कर पाए ऐसा मजबूत आंदोलन बनाना है। साथियों, आगे हम चर्चा को जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस पर अगर आपको सहकार भारती के बारे में और चर्चा करनी है तो अपने कमेंट में जरूर रखें, अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।